इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी हमें एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर दर्ज किया जाए और उन दो नंबरों में हम यह चेक कर सके, हमारा सिस्टम यह चेक करके बताए कि उन दो नंबरों में कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। बात समझ में आ गया? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर conio.h वाइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज नई लाइन से करली ब्रैकेट ओपन। और यहां पर अभी दो वेरिएबल लेंगे इंट ए कामा बी सेमीकोलन, दो वेरिएबल ले लिया। अब यहां पर लिखेंगे CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। इससे आपके प्रीवियस स्क्रीन की इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर यूजर के स्क्रीन पर एक मैसेज देंगे printf ब्रैकेट ओपन डबल कोट, यहां पर लिखेंगे इंटर टू नंबर इंटर टू नंबर। तो ऐसे में यूजर के स्क्रीन पर यह दिखाई देगा। फिर लिखेंगे scanf ब्रैकेट ओपन डबल कोट %d डबल कोट कामा एड्रेस ए कामा एड्रेस बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। देखो इस स्कैनफ में दो बार %d देने का क्या मतलब है, दो इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट किया जाए। पहला जो इनपुट करेंगे वह ए के एड्रेस पर स्टोर होगा, दूसरा जो इनपुट करेंगे वह बी के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए इनपुट का काम हो गया, दो नंबर कीबोर्ड से आ गए। पहला नंबर जो इनपुट करोगे ए में, दूसरा जो इनपुट करिएगा वह बी में आ जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक सेट करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर यह कंडीशन सही हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट %d इज ग्रेटर डबल कोट कामा ए ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज। इल्स अगर यह कंडीशन गलत हुआ तो इसके इल्स के ब्लॉक में जाएगा और यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट %d इज ग्रेटर डबल कोट कामा बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज और गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझिए। यहां पर देखिए जब आप इसे रन कराएंगे तो यहां पर लिखा है इंट ए कामा बी, दो वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंट है, अर्थात यह इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा पाएगा। CLR इससे आपके स्क्रीन की प्रीवियस आउटपुट डिलीट हो जाएगा। प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखा होता है वही प्रिंट होगा मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा इंटर टू नंबर, ऐसा लिख कर आएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पर इंटर टू नंबर। आप जो भी दो नंबर दर्ज करेंगे, मान चलिए आपने दर्ज किया 5 स्पेस दिया 3 और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो स्पेस देने से वैल्यू इनपुट करते समय स्पेस देने से वह वैल्यू सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो 5 अलग है 3 अलग है। अब इंटर करेंगे दोनों वैल्यू एक साथ चली जाएगी। पहला वैल्यू ए में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू बी में स्टोर होगा। उसके बाद अब ए और बी की वैल्यू फिक्स हो गया, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 3। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन में यहाँ पर लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ा हो तब तो यह कंडीशन सही होगा। बताइए ए की वैल्यू कितना है 5, बी की वैल्यू कितना है 3। बताइए यह कंडीशन सही है कि गलत है? सही है। सही होने पर कंट्रोल कहाँ जाएगा?
इफ के ब्लॉक में, इस इफ के ब्लॉक में कंट्रोल चला जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है इसके प्रिंटफ में, हमने कहा जो डबल कोट के अंदर होता है वही प्रिंट होता है, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर को छोड़कर फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराता है। जैसे यहाँ लिखा है %d इज ग्रेटर, %d मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो अगर प्रिंटफ में है, अगर वही % स्कैनफ में होता मतलब एक इंटीजर वैल्यू इनपुट हो। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर लिखा % इज ग्रेटर मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो। तो किस वेरिएबल कैसा इंटीजर वैल्यू, तो डबल कोट के बाद देखो कामा के बाद लिखा है ए की इंटीजर वैल्यू। तो ए के अंदर क्या वैल्यू है बताइए, ए के अंदर है 5, तो यहाँ पर लिखेगा 5 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर। उसके बाद कंट्रोल वहां से बाहर निकलेगा, एल्स में नहीं जाएगा, नीचे गेट सीएच आउटपुट स्क्रीन रुक जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगर इसे हम दोबारा से रन कराते हैं इसी प्रोग्राम को, तो फिर से आपके सामने ऐसा लिख कर आएगा एंटर टू नंबर, और अब की बारी आपने दर्ज किया है 15, स्पेस दे दिया है 8, एंटर बटन प्रेस कर दिया है, तो पहला वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगा 15 और बी की वैल्यू हो जाएगा 8। बात समझ में आ गया, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 8। अब यहाँ लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो अभी भी कंडीशन सही हो जाएगा, इसको कर देते हैं 28 इसे बड़ा दिखाने के लिए। तो चलिए ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 28, ऐसे समझिए। तो अब बताइए यह कंडीशन सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा। गलत होने पर कंट्रोल कहाँ जाएगा, इल्स के ब्लॉक में। अब इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, यह इफ का ब्लॉक था, समझ में आ गया, तो इसके इल्स के ब्लॉक में जाएगा। और यहाँ भी क्या लिखा है %d इज ग्रेटर, %d इज ग्रेटर, % जो प्रिंटफ में इसका क्या मतलब है, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो, किसकी वैल्यू, डबल कोट कामा के बाद देखिए b की वैल्यू, तो b के अंदर क्या है 28, लिखकर आएगा 28 इज ग्रेटर। उसके बाद नीचे गेट सीएच आपका आउटपुट स्क्रीन रुक जाएगा।